और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने जो ख़ास लोग होते हैं ना, जो उसके मुकर्रब होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको अपनी फ़िरासत अता फरमाता है कि वो मामलात को देखकर, अलामात को देखकर, कुछ निशानियों को देखकर उनकी हकीकत तक पहुँचते हैं, उनकी हकीकत को जान जाते हैं। इसको फ़िरासत कहा जाता है, फ़िरासत कहते हैं उसको। और फ़िरासत के मुताल्लिक़ हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इत्तक़ू फ़िरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। फरमाया कि मोमिन की फ़िरासत से डरा करो, मोमिन की फ़िरासत से डरो, खौफ करो। फरमाया कि क्यों? क्योंकि वो अपनी नज़र से नहीं देखता, बल्कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अता करदा नूर से देखता है। तो इसलिए फरमाया कि मोमिन की फ़िरासत से डरा करो। और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार खूबियाँ अता फरमाई थी, वहीं उसके अंदर आपको ये फ़िरासत भी बड़ी कमाल की अता फरमाई थी। जब हज़रत इमाम अली मकाम मैदान करबला के अंदर आपने शहादत का मर्तबा हासिल किया, शहादत के मकाम पर फैज़ हुए, तो वाक़या करबला के बाद एक मुख्तार बिन अबू उबैद सक़फ़ी नामी एक शख्स खड़ा हुआ, जिसने शुहदाए करबला के जो है ना नाम लिया और उनके साथ अपनी हमदर्दी को ज़ाहिर किया और बहुत सारे लोगों को अपने साथ मिलाया और ये ऐलान किया कि मैं तमाम शुहदाए करबला का जो है ना मैं बदला लूँगा मैं इन शुहदाए करबला का। और लोगों को अपने साथ मिलाया, लोगों की अपनी हमदर्दियाँ अपनी हासिल की और कूफे के गवर्नर हाउस के ऊपर इसने कब्ज़ा किया और मज़ीद लोगों को अपनी तरफ जो है ना माइल करने लगा। और फिर इसने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ पैगाम भेजा कि जनाब आप हमारी सरपरस्ती फरमाएँ और साथ ही बहुत सारे तहाइफ भी आपकी तरफ रवाना फरमाए, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ। लेकिन जब आपकी तरफ ये पैगाम गया और उसके तहाइफ हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ गए, तो यकीनन उसका मंशूर बड़ा खूबसूरत था। आज हम मंशूर पर बड़े फंस जाते हैं। जब किसी पार्टी का हम मंशूर देखते हैं ना, तो हम बड़े उसके अंदर आ जाते हैं मंशूर देखकर कि इसका मंशूर बड़ा कमाल का है, इसका मंशूर बड़ा खूबसूरत है। तो मंशूर तो उसका बड़ा खूबसूरत था कि जनाब मैंने तमाम शुहदा करबला का, इमाम अली मकाम का, उनकी शहादत का, जितने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने आने वाले थे, मैंने उन सब को वासिले जहन्नम करना है। मंशूर बड़ा कमाल का था। लेकिन तारीख़ गवाह है कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत के अंदर जब उसका पैगाम गया और उसने ये बहुत सारे तहाइफ भेजे, तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़अबा अलियुन अन यक़बला, तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके इन तहाइफ को ज़ालिका मिन्हु औ युजीबहु अन किताबिही व सब्बहु अला रुऊसिल मलाई फ़ी मस्जिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत के अंदर जब उसके तहाइफ पहुँचे और उसका पैगाम पहुँचा, तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसका पैगाम सुनने की से भी इनकार फरमा दिया और उसके तहाइफ कबूल करने से भी इनकार फरमा दिया। उसने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ना उसके तहाइफ कबूल फरमाए, ना उसके पैगाम को कबूल फरमाया, आपने मुस्तरद फरमा दिया और उसके ख़त का किसी किस्म का कोई जवाब न दिया, बल्कि मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर खड़े होकर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके फ़िस्क़ व फ़ुजूर को ज़ाहिर किया। और जब कुछ दूसरे ख़ानदान नबूवत के कुछ अफराद, अहल बैत किराम में से कुछ अफराद उसके साथ हमदर्दी करने लगे, तो आपने उनको भी समझाया, फरमाया कि इसकी बातों में ना आना, इसकी चालों में ना फंसना, इसका मकसद फ़कत इक़्तिदार हासिल करना है, इसका मकसद फ़कत हुकूमत हासिल करना है। ये इसको शुहदाए करबला के साथ किसी किस्म की कोई हमदर्दी नहीं है। और फिर वक्त गवाह है, तारीख़ गवाह है कि उसने इब्तिदान तो बड़े अच्छे काम किए, शुहदाए करबला का जो है ना उसने बदला लिया, बहुत सारे लोगों को उसने वासिले जहन्नम किया, लेकिन आखिरकार उसका अंजाम क्या निकला कि आखिरकार आकर उसने झूठा नबी होने का दावा कर दिया, नबूवत का दावा कर दिया। और फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके ख़िलाफ़ लश्कर कशी की
और फिर सन 67 हिजरी के अंदर उसको वासिले जहन्नम किया। और फिर उसके इस किरदार को देखें और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस फरासत को देखें तो आपको दोनों हाथों से सलाम करना पड़ता है कि उस वक्त अगरचे उसका मंशूर बड़ा खूबसूरत था, लेकिन हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक फरासत अता फरमाई थी, आप उसको बखूबी जान गए थे कि इसका कोई मकसद नहीं है शुहदाए करबला का बदला लेना, बल्कि इसका मकसद कुछ और है, इसकी मंजिल मकसूद कुछ और है। ये शुहदाए करबला की आड़ लेकर ये इसके किसी और मंजर की तरफ जाना चाहता है, ये कुछ और हासिल करना चाहता है। और फिर वही हुआ कि आखिर के अंदर आकर जब उसकी मकबूलियत बढ़ गई कि ये तो बड़ा नेक आदमी है, ये तो बड़ा मुहिब अहले बैत है, ये जिस तरह के आज हम अहले बैत किराम की मोहब्बत की आड़ लेकर सारे काम यजीद वाले करते हैं, तो वो भी उसने अहले बैत किराम की मोहब्बत की आड़ लेकर उसने वो दावा किया कि जिसको कबूल करने का कोई मुसलमान जो है ना वो तसव्वुर भी पैदा नहीं कर सकता था। तो ये हज़रत